प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। दोनों ने यूपी चुनाव के लिए भर्ती विधान का अनावरण किया है। प्रियंका ने कहा कि युवाओं से बात करके ही ये भर्ती विधान तैयार किया गया है। हम यूपी में 20 लाख नौकरियां देंगे, इसमें 8 लाख महिलाओं के लिए होंगे। हमने विधान में ये भी बात कही है कि ये कैसे करेंगे। 12 लाख पद तो अभी भी खाली हैं। हम जॉब कैलेंडर बनाएंगे और इसका कड़ाई से पालन कराएंगे। भर्ती परीक्षाओं के लिए फीस नहीं लगेगी। परीक्षा देने के लिए ट्रेन और बस यात्रा भी मुफ्त होगी। यूपी में घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी बोले कि जब भाजपा हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम कर रही थी तब हम युवाओं के मुद्दों पर काम कर रहे थे। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना युवा घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसी पर हमारे साथ यहां पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी। सर, ये आज युवा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमाम वादे जो हैं इसमें कहा गया है, कई महिलाओं को भी नौकरी देने के लिए बात कही गई है, लेकिन सवाल यही, यूपी सरकार का बजट तो बहुत कम होता है, ऐसे में आप ये तमाम वादे कैसे पूरे करेंगे? क्या कहाँ बजट कम होता है? 5-5 लाख दिए जलाने के लिए बजट है, यात्राओं के लिए बजट है, पशुओं के लिए एम्बुलेंस चलाने तक के लिए बजट है। युवाओं को नौकरी देने के लिए बजट कहाँ नहीं है? अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो बजट है, ऐसा नहीं है। हम लगातार बाकी राज्यों में करके दिखा रहे हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम जुमले नहीं दे रहे हैं, हम लगातार लोगों से दावा कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के पास 8400 करोड़ रुपए हैं अपने लिए एक जहाज खरीदने के लिए, तो युवाओं को नौकरी देना कौन सा मुश्किल काम है? 69,000 भर्ती शिक्षकों के मामले में जो लाठियां उत्तर प्रदेश के युवाओं पर बरसी हैं, उन लाठियों के निशान अभी मौजूद हैं और युवा उन लाठियों की चोट के साथ खड़ा है। गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों को दौड़ाने के लिए और दौड़ाए जा रहे हैं। राहुल जी ने कभी कहा था कि जनता दौड़ाएगी इन्हें, तो आपके पास ऐसे विजुअल्स मौजूद हैं जब जनता गांव में घुसने नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो हमने लिखित तौर पर आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। हम पहले से भी ये कहते आ रहे हैं कि हम युवाओं की नौकरी और रोजगार के साथ हैं। जब तक युवा नौकरी नहीं पाएगा तब तक देश की जो ग्रोथ है, देश की जो जीडीपी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो राहुल जी लगातार मुद्दों पर बात करते हैं, विजन के साथ बात करते हैं, वो जुमले नहीं देते हैं। इसलिए आज का घोषणा पत्र ऐतिहासिक है, विशेष तौर से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये ऐतिहासिक पल है और हम सब इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि ऐतिहासिक पल है ये, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके ये घोषणा पत्र बनाया गया। आप लोगों ने एक जॉब कैलेंडर की भी बात कही है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाएगी। आखिर इतनी रिसर्च कहाँ से आप लोगों ने की और किस तरीके से ये पूरा किया? नहीं, जिन लम्हों में नरेंद्र मोदी जी की पूरी जो उनकी बौद्धिक टीम है वो इस देश में हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाने पर रिसर्च कर रही थी, उसी समय कांग्रेस पार्टी की जो रिसर्च टीम है वो ये रिसर्च कर रही थी कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जा सकता है और उस पर कैसे बात हो सकती है, मुद्दों पर कैसे बात हो सकती है। हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी जब मंच पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हम देश को एक नई दिशा और नई दशा की राजनीति देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बात करेगा तो वो सिर्फ इस पे बात करेगा कि कैसे नफरत फैल सके। तो हमने बाकायदा उस पर रिसर्च किया और रिसर्च के बाद ये पूरी बुकलेट आपके सामने है जिसमें हमारे तमाम दावे हैं। मैं देश के तमाम युवाओं से अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ें और इस पर भरोसा करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएं। हम बदलेंगे उत्तर प्रदेश को भी और देश को भी। एक आखिरी सवाल, अमर जवान ज्योति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इंडिया गेट से हटाकर उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। सरकार की सनक जो है वो इस देश के तमाम शहीदों, इस देश की तमाम शहादत की निशानियों को मिटाना चाहती है। सरकार की सनक के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक ऐसा स्मारक जिससे इस देश के न जाने असंख्य लोगों की भावना जुड़ी हुई है। मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो इंडिया गेट सिर्फ इसलिए आया था, मुझे याद है 2010 के आसपास, कि मैं अमर जवान की जो ज्योति है उसे प्रज्वलित होते हुए देख सकूं, और आज उसे मिटा दिया जा रहा है। इन्हें जलने वाली हर मशाल से नफरत है, इन्हें जलने वाली हर लौ से नफरत है। दरअसल ये अंधियारों के हामी हैं, निशानियां मिटाना चाहते हैं। सरकार का बहुत ही शर्मनाक काम है, पूरा देश थू थू कर रहा है उनके इस काम पर, और मुझे लगता है कि उसे मिटा करके ये जो संदेशा देश को देना चाहते हैं वो गलत है। और राहुल जी ने आज कह दिया है कि जिस दिन हम वापस लौट के आएंगे
फिर से उसे उसी स्थान पर प्रज्वलित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर जुड़े हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत चौहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।